तो हे गाइस, क्या आप लोगों ने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया देख ली है? और भाई आज मैं उसी के पोस्ट क्रेडिट सीन और मिड क्रेडिट सीन की बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इस वीडियो में हैवी स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करना अगर आपने ये मूवी देख ली है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले बात कर लूँ मैं अगर मिड क्रेडिट सीन की, तो भाई वो बहुत ज़्यादा कूल था क्योंकि हमें उसमें पूरी की पूरी कैंग काउंसिल को दिखा देगा। और भाई कैंग काउंसिल पूरी जो थी वो कॉमिक एक्यूरेट थी। हालांकि हमें इसमें एक दो वेरिएंट ऐसे दिखाए गए जो कि एक स्कल का वेरिएंट था और एक कैंग का ऐसा ही वेरिएंट था जो भाई बॉक्सिंग कर रहा था, मतलब मार्शल रिलेटेड था। और साथ में भाई हमें जो 3 मेन वेरिएंट थे वो भी दिखाए गए, जिसमें कि भाई जो पहला वेरिएंट था वो था रामाटुट, और जो सेकंड वेरिएंट था वो था इमॉर्टस कैंग, और जो थर्ड वेरिएंट था हमें भाई उसमें अच्छे से कंफर्मेशन नहीं है, मगर एक कंट्रोवर्सी के हिसाब से वो वेरिएंट स्कारलेट सेंचुरियन था। अब बात करूँ भाई मैं रामाटुट की, तो जो रामाटुट है वो फैंटास्टिक फोर का बहुत बड़ा विलन है। और इसी के साथ भाई अगर उसकी कॉमिक्स की बात करूँ मैं, तो कॉमिक ओरिजिन में जो रामाटुट था वो भाई कैंग का ऐसा वेरिएंट था जिसे कि फैंटास्टिक फोर की पिटाई के बाद इजिप्ट में जाके गिरता है। और इजिप्ट में जाने के बाद भाई जो फैंटास्टिक फोर होते हैं वो तो उसका पीछा छोड़ देते हैं, मगर कैंग जो होता है वो रामाटुट बन के उभरता है, जिस वजह से भाई वो अपने फ्यूचर टेक का यूज़ करके पूरे इजिप्ट पर कंट्रोल जमा के रखता है। हालांकि भाई ये चीज़ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है, मगर बाद में फैंटास्टिक फोर यहाँ पर भी पहुँच जाते हैं। और भाई जो सेकंड वेरिएंट है वो है भाई इमॉर्टस कैंग, और जो इमॉर्टस कैंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और आप एक तरीके से मान सकते हो कि वही ऐसा बंदा है जो पूरी की पूरी कैंग काउंसिल को सुपरवाइज करता है, और सारे जितने भी कैंग के वेरिएंट है वो सिर्फ उसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं क्योंकि वो जो वेरिएंट है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और भाई जो इमॉर्टस कैंग है उसने सारे मल्टीवर्स को कॉन्कर करा था और बाद में एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाई थी, और उसी ने ही कैंग काउंसिल को इस्टेब्लिश करा है। जिसके बाद जो भाई कैंग के जितने वेरिएंट है वो इमॉर्टस कैंग को फॉलो करते हैं, और इस वजह से भाई जो इमॉर्टस कैंग है वो वन ऑफ द पावरफुल वेरिएंट बन जाता है कैंग द कॉन्करर के सारे वेरिएंट्स में से। इसके अलावा भाई जो नंबर 3 का वेरिएंट है वो है स्कारलेट सेंचुरियन वेरिएंट। तो जो स्कारलेट सेंचुरियन है भाई उसने जो अपना सूट था वो डॉक्टर डूम से इंस्पायर होकर बनाया था, और साथ में जो उसका सूट है वो न्यूरोकाइनेटिक है और साथ में फ्यूचर टेक पे भी बेस्ड है। और इसके अलावा भाई जो ये सूट है वो काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकली और टेक्निकली भी एडवांस है। तो जो हमें स्कारलेट सेंचुरियन दिखाया गया वो भाई कोई और नहीं बल्कि उसे कॉमिक्स में एज अ कैंग का सन दिखाया जाता है, मगर बाद में जो कैंग द कॉन्करर होता है उसकी कॉमिक्स में ये चीज़ रिवील करी जाती है कि वो कैंग द कॉन्करर का ही एक वेरिएंट है। अगर बात करूँ भाई मैं स्कारलेट सेंचुरियन की, तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने पूरी की पूरी एवेंजर्स टीम इंक्लूडिंग कैप्टन मार्वल और शी हल्क इन जैसों को हराया है। और साथ में भाई एक टाइम ऐसा भी आता है जब कैंग द कॉन्करर अर्थ पे आता है, तो स्कारलेट सेंचुरियन एज अ मैसेंजर बन के अर्थ पर आता है और पूरे यूएन बिल्डिंग के सामने आके पूरे नेशन को डरा देता है कि या तो उसे कैंग द कॉन्करर के सामने हवाले कर दो वरना वो तुम सबको हरा देगा। और भाई स्कारलेट सेंचुरियन का जो सूट है वो डॉक्टर डूम से इंस्पायर होकर बनाए, और ये सूट भाई बहुत ज़्यादा टेक्निकली और मैकेनिकली एडवांस है जो कि उसकी न्यूरोकाइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड है। तो जो हमें कैंग काउंसिल दिखाई गई है उसका मोटिव क्या था, तो हमें एंड में उसका ये चीज़ बताई गई है कि जो कैंग काउंसिल है वो एक साथ सारे कैंग को इसलिए इकट्ठा करती है क्योंकि जो इमॉर्टस कैंग है उसे ये पता चलता है कि जो कैंग का वेरिएंट एंटमैन 3 में था वो मर चुका है, और उसे रामाटुट ने नहीं मारा, मतलब उसे एक एवेंजर ने मारा है। जिस वजह से जो भाई मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है और कैंग के वेरिएंट्स की जानकारी है वो अब सुपर हीरोज़ को पता चल चुकी है, तो जो कि आगे चल के एक थ्रेट क्रिएट करेगी। और भाई इसी वजह से जो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी है उसका इस्टेब्लिशमेंट होगा। मगर भाई ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगी क्योंकि जो कैंग का वेरिएंट मूवी में मरा, तो उस चीज़ से मेरे को लगता था कि वो मूवी से बाहर निकल के एक अलग मूवी में जाके कैंग डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करेगा, मगर भाई उस कैरेक्टर की डेथ मुझे थोड़ी सी इनजस्टिस लगती है उस कैरेक्टर के साथ। तो अब यार बात करी जाए सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कूल था क्योंकि भाई वो हमें लोकी के सीजन 2 का बहुत अच्छा खासा हिंट दे देता है। क्योंकि ये जो सीन था वो था भाई विक्टर टाइमली के ऊपर, और अगर आपको नहीं पता कि विक्टर टाइमली कौन है, तो अगर मैं कॉमिक्स के थ्रू बताऊँ तो जो विक्टर टाइमली है वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि कैंग का ही एक वेरिएंट होता है। और भाई ये जो वेरिएंट है वो ऐसे आता है मूवी में, मतलब एवेंजर्स उसे हरा देते हैं, जिसके बाद वो 1901 के टाइम पर कैंग द कॉन्करर जो होता है वो पास्ट में चला जाता है और वहाँ जाकर अपना नाम रखता है विक्टर टाइमली, और साथ में भाई वो एक सिटी को ओन करता है और वहाँ का मेयर बनता है। इसके अलावा भाई ये जो वेरिएंट होता है वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज भी रखता है, जिस वजह से वो अपनी एक इंडस्ट्री को स्टार्ट करता है जिसका नाम होता है टाइमली इंडस्ट्री, जो कि रोबोटिक इन्वेस्टर और फ्यूचर और टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन भी काफ़ी ज़्यादा करती है। इसके अलावा भाई आगे चल के जो विक्टर टाइमली है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकी सीरीज़ में इसलिए होने वाला है क्योंकि ये वेरिएंट हमें लोकी के सीजन 1 में भी दिखा दिया गया था, क्योंकि जो इमॉर्टस कैंग और बाकी कैंग के वेरिएंट्स थे वो विक्टर टाइमली के पास ही आते हैं, जिससे कि वो सारी मल्टीवर्स की नॉलेज गेन कर पाए। और भाई इस कैरेक्टर से लोकी इसलिए इतना डर रहा है क्योंकि जो हमें कैंग द कॉन्करर ने चीज़ बताई थी कि मेरे वाकी के वेरिएंट बहुत खतरनाक है, और इसके बाद भाई लोकी जो होगा वो पास्ट में इन्वेस्टिगेशन करने गया होगा इस चीज़ को लेके, जिस वजह से वो विक्टर टाइमली से मिला और
वो इस चीज़ को जानता है कि जो कैंग द कॉन्करर है वो कितना ज़्यादा थ्रेट है, मगर मोबियस इस चीज़ को नहीं पहचान रहा अभी, तो इसलिए जो लोकी है वो थोड़ा सा अभी डरा हुआ है। इसके अलावा भाई ये वाला जो वेरिएंट है हमें लोकी के सीजन 1 में भी दिखा दिया गया था, क्योंकि जो कैंग द कॉन्करर होता है जब वो लोकी और शेल्वी से बात करता है तो उस टाइम पे वो कहता है कि मेरे वाकई वेरिएंट्स बहुत ज़्यादा हरामी है, और साथ में वो पूरी स्टोरी बताता है अपनी कैंग द कॉन्करर बनने की। तो उसी टाइम पे जो सारे वेरिएंट्स थे उसी में एक ऐसा वेरिएंट भी था जो कि अपने टैग को शेयर कर रहा होता है एक अदर वेरिएंट्स के साथ। और अगर आप इस वेरिएंट को थोड़ा गौर से देखोगे तो इसकी भी वही मुस्टेचेस और इसने ऐसे ही गॉगल्स पहन रखे हैं जैसे कि कॉमिक्स में विक्टर टाइमली पहन के रखा है। तो इस चीज़ का हिंट हमें मार्वल बहुत पहले से ही देता आ रहा था। तो खैर यार, इस चीज़ की बात हम आगे करेंगे, मगर आपको इससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब मारो और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। और अपना कोई भी ओपिनियन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, जिससे कि हम आगे इंप्रूव कर पाए। और अगर आपको सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन जानने हैं एंटमैन 3 से रिलेटेड तो वो आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।